मित्रों नमस्कार। ज्योतिष के मेरे YouTube चैनल डीकेएन एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज का ये राशिफल कुंभ राशि के बारे में है। आप जानते ही होंगे कि किसी भी कुंडली का पूर्ण राशि फलन उस कुंडली की ग्रह दशाओं और प्रमुख ग्रहों के गोचर को एक साथ मिलाकर के किया जाता है। इन प्रमुख ग्रहों में शनि, राहु और गुरु बृहस्पति आते हैं। राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं। दूसरी ओर कोई भी कार्य आपकी कुंडली के मुताबिक या आपकी ग्रह दशाओं के मुताबिक तभी संपन्न होता है जब गोचर में शनि और गुरु दोनों अनुमति देते हैं। चाहे वो शादी हो, चाहे शिक्षा दीक्षा हो, चाहे नौकरी हो, अन्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो जीवन का। तो साथियों, हम लोग आज कुंभ राशि पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर 3 ग्रह मौजूदा गोचर में हमने लिए हैं। शनि के 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही कुंभ राशि की तीसरी ढैया शुरू हो गई थी। इस बीच में 14 मई को गुरु का गोचर हुआ है और 18 मई को राहु का गोचर हुआ है। इन तीनों ग्रहों की स्थिति हमने इस बगल में लगे हुए चार्ट में दर्शाई है। यहां पर हमने कुंभ राशि को लग्न के रूप में ले लिया है और राहु आपके प्रथम भाव में है, शनि दूसरे भाव में है और गुरु 5वें भाव में है। इससे पहले कि हम राशि फलन पर चर्चा करें, थोड़ा हम कुंभ राशि की भी जानकारी पर चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की स्थिर राशि है। शनि इसके स्वामी ग्रह है। इसका प्रतीक चिन्ह एक व्यक्ति अपने कंधे में पानी से भरा हुआ कुंभ यानी घड़ा लेकर आगे बढ़ रहा है और पानी को पीछे छलकाता हुआ जा रहा है। यानी कुंभ राशि के सारे गुण इन्हीं 3-4 बातों पर निर्भर है। वायु तत्व की राशि होने के कारण इस राशि और लग्न के जातक बुद्धिमान होते हैं। स्थिर स्वरूप या स्वभाव होने के कारण यह एक जगह पर रुक करके प्रगति करना चाहते हैं। इनको बदलाव ज्यादा पसंद नहीं होता है। शनि देव की राशि होने के कारण कुंभ राशि के जातक अनुशासन प्रिय होते हैं, मेथोडिकल होते हैं और अपने कार्य को बहुत ही प्रणालीबद्ध तरीके से निष्पादित करते हैं और स्वभाव में ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं। इस प्रकार से इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि इस राशि या लग्न के जातक अपने की बजाय दूसरों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। यानी वो निस्वार्थ भाव से लोगों की और समाज की सेवा करना चाहते हैं। किसी को कोई अगर समस्या हो जाए तो एकदम वो व्याकुल हो जाते हैं और उसका समाधान निकालने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन यदि कोई समस्या इनके साथ आ जाए तो ये उसका समाधान निकाल पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी एक ये निस्वार्थ भाव की राशि है। इस राशि के जातक निस्वार्थ भाव से बिना धन संचय किए हुए समाज और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अब आते हैं हम मौजूदा गोचर के संदर्भ में इस राशि का राशिफल क्या होने जा रहा है। साथियों, राहु आपके यहां अगले 5 माह के बाद तक भी रहेंगे, शनि अगले 5 माह के बाद भी रहेंगे और गुरु आपके इस 5वें भाव में केवल अगले 5 माह तक है, यानी 18 अक्टूबर 2025 तक है। इसीलिए हमने जो आज का राशिफल लिया अगले 5 माह का लिया है, इन तीनों ग्रहों को ध्यान में रखते हुए। तो साथियों, गोचर के नियमों के अनुसार आपकी इस चंद्र कुंडली में, कुंभ राशि की चंद्र कुंडली में राहु आपके लग्न में विराजमान है। तो गोचर के नियम के अनुसार राहु
कि यह अशुभ स्थिति है, यानी वो आपको अशुभ फल देंगे। कैसे? वो आपको, चूंकि ये वायु तत्व के ग्रह हैं, तो आपको ये वायु तत्व यानी वात जनित बीमारी देंगे। और सिर पर बैठे हैं आपके, मन पे बैठे हुए हैं, तो ये आपको मानसिक चिंताएं देंगे। चिंताएं आपको पति या पत्नी और संतान को लेकर हो सकती हैं। आपका अनादर भी होगा, आपका अपमान भी हो सकता है, और इस दौरान ये तुच्छ लोगों के साथ वाद विवाद में भी आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कुछ अशुभ फल जो आपको इस राहु के कारण आने वाले हैं, उनके लिए आप दुर्गा मां को प्रसन्न कर लें। प्रतिदिन ओम श्री दुर्गा नमः की एक माला जप लें, इससे राहु के अशुभ फलों में कमी आएगी। अब आइए शनि की स्थिति के बारे में। शनि आपकी चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में है, यानी शनि के कारण आपकी तीसरी ढैया चल रही है, तो तीसरी ढैया में निश्चित तौर पर चुनौतियां होंगी, आप जानते ही हैं। लेकिन शनि की स्थिति से आपको धन की हानि होगी, धन का अपव्यय होगा, अनावश्यक मतलब व्यर्थ कार्यों में आपका खर्च होगा, आपको मुख और आंख की बीमारी हो सकती है। पति पत्नी, पति या पत्नी और संतान को लेकर के आपको मानसिक चिंता रहेगी। आपका लोगों के साथ विवाद भी हो सकता है, और आपको इस दौरान कई बार आपको सरकारी समर्थन मिलने में या सहयोग मिलने में या सहायता मिलने में दिक्कत भी हो सकती है। तो शनि इस प्रकार से आपको अरिष्ट फल देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लें। प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः की एक माला कर लें, इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर के शनि देव के अरिष्ट फलों में कमी लाएंगे। अब साथियों आइए गुरु की। गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। मतलब यानी आपकी जो शनि और राहु की अशुभ स्थिति के कारण आने वाले अशुभ फल है, उनको ये पूरी तरह से नलीफाई करेंगे, पूरी तरह से नलीफाई करेंगे। गुरु की इस स्थिति इतनी अच्छी है कि इस समय यदि आप शेयर में, स्टॉक में, प्रॉपर्टी में कोई भी पैसा लगाएंगे, उससे आपको फायदा होगा। आपको संतान से सुख मिलेगा, संतान की उत्पत्ति भी इस दौरान हो सकती है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, उनकी वृद्धि भी हो सकती है, आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, आपको सरकारी या राजकीय सहायता या सहयोग आपको प्राप्त होगा। यानी कोई भी कार्य आप इस तरह का कर रहे होंगे तो सरकारी अड़चन आपको नहीं आने वाली है, आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होंगी। कोई नया कार्य, पढ़ाई के संबंध में, रिसर्च के संबंध में, कोई बौद्धिक कार्य आप करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन का आगमन होगा कई स्रोतों से, संतान और पति पत्नी को लेकर के आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जो जो अशुभ फल आपको राहु और शनि के कारण मिल रहे थे, वो सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, यानी निष्फल हो रहे हैं, और आपको शुभ फल मिल रहा है। और गुरु से और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप शिव जी को प्रसन्न कर लें। प्रतिदिन आप ओम नमः शिवाय की माला कर लें। बहुत सरल उपाय है, श्रद्धा के साथ इनको करें, इससे आपको लाभ होगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जब जब शुक्ल पक्ष आएगा तो राहु और शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी, उसके अरिष्ट फलों में कमी आएगी, और गुरु के शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसी बात को लेकर के आप कुंभ राशि के साथियों, जातकों, आप आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। और इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।